ऑलराइट, लास्ट सेक्शन पे हम आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के. द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x square minus x minus 4. So for finding the zeros of this quadratic polynomial, we will have to factorize this by splitting the middle term. फैक्टराइज करने के बाद जो हमको मिलेगा वो एक्चुअली ऐसा मिलेगा. देखिए 3x square minus 4x plus 3x minus 4. ये हमने माइनस 4x प्लस 3x जो लिखा है ये इस माइनस x जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने के लिए लिखा है. ठीक, आपको स्प्लिट करने आना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है. अब फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए आप x कॉमन मिलेगा आपको. टेकिंग x एज कॉमन आपको ब्रैकेट में मिलेगा 3x माइनस 4 और लास्ट टू टर्म्स में आप प्लस 1 कॉमन ले लीजिए. अगेन आपको मिलेगा 3x माइनस 4. अब इन दोनों टर्म में आप देखिए 3x माइनस 4 कॉमन है तो एक फैक्टर तो वो हो गया और दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 1. तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 ये दो फैक्टर्स हो गए किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो आपको गिवन है. ठीक, सो 3x square minus x minus 4 can also be written as product of its factor, that is x plus 1 into 3x minus 4. Now this quadratic polynomial is going to be 0 when any of the factor is equal to 0, that is either x plus 1 equal to 0 or 3x minus 4 equal to 0 will give us this quadratic polynomial as 0. So x plus 1 equal to 0 gives us x as minus 1 and 3x minus 4 equal to 0 gives us x as 4 by 3. So the two zeros of this quadratic polynomials are minus 1 and 4 by 3. Now let us verify the relationship between zeros and the coefficients. For verification आपको पता है हम sum of zeros और product of zeros यूज करते हैं. सबसे पहले sum of zeros की बात करें. जीरोस कौन कौन है, माइनस 1 प्लस ऑफ 4 बाई 3. ठीक, आप यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. नाउ 1 अपॉन 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 3. क्या फायदा होगा, माइनस 1 देखिए आपको कोएफिशिएंट मिलेगा किसका, x का कोएफिशिएंट है माइनस 1. 3 किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का. ठीक, सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 की जगह में लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 3 की जगह लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक, लास्ट एक काम बच रहा है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूं. ठीक है, थोड़ा स्पेस के लिए मैंने ऐसा किया. लास्ट हमारा काम बच रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो जो जीरोज है वो कौन कौन है, माइनस 1 इंटू दूसरा जीरो कौन है 4 बाई 3 विच इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3. अब आप देखिए माइनस 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो फाइनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैन बी रिटन एज माइनस 4 की जगह मैं लिखूंगा कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओवर 3 की जगह लिखूंगा मैं coefficient of x square of the quadratic polynomial. So this completes our solution. हमने zeros भी निकाल लिए और relationship भी हमने establish कर लिया. ये sum of zeros और coefficient के बीच, ये product of zeros. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सेक्शन थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.